तो बारिश कितनी हुई सबके यहाँ? अच्छे से हुई? यस मैम। यस मैम। बहुत हुई ना पूरी रात बारिश, मुझे लगा आज क्लास नहीं लगेगी, इतनी बारिश हो रही है, नेट ही नहीं चलेंगे। तो चलिए, तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों के पास शेड्यूल पहुंच भी गया होगा, हमने रिलेशंस एंड फंक्शंस करना है। रिलेशंस एंड फंक्शन को सीयूईटी में ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत मुश्किल टॉपिक्स करने, जो आप लोगों ने पढ़ चुके हैं उसी को दोबारा पढ़ना है। क्लियर है? तो मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि आप लोगों को बहुत बेसिक्स तो आते होंगे। अब मैं आपको पूछूं व्हाट इज रिलेशन, तो इतना तो सबको पता है, बोर्ड दे दिया। क्या कहते हो? बोले यार। यस मैम। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें पता है, लेकिन उसी को हम फिर से एक बार पॉलिश करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम फटाफट आपके 30 अप्रैल तक पूरा का पूरा सिलेबस एक बार फिर से रिकैप कर पाए और हम किसी अच्छे कॉलेज में चले जाए। सबको अच्छे कॉलेज में जाना है। अच्छे कॉलेज के बेनिफिट पता है क्या होते हैं? यस मैम। यस मैम। क्या होते हैं? ये होते हैं सिंपल सी टर्म में, अल्टीमेटली। क्या कहते हो भाई? देखो मेरे लिए तो यही है, आप बता दो क्या है। मैम हमारे लिए भी यही है। यही है ना? तो अल्टीमेटली अगर अच्छा कॉलेज है, अच्छी डिग्री है, तो वी विल हैव दिस मच गुड। और अगर ये अच्छा है तो लाइफ भी अच्छी है, कि नहीं? यस मैम। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, जब भी रिलेशन की बात होती है तो उसके बीच में एक सबसे फर्स्ट चीज आती है कि ऑर्डर्ड पेयर क्या है। ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर क्या है, रिलेशन क्या है? रिलेशन तो देखो, मेरे साथ बहुत सारे बच्चों को पता है कि मैं उनकी टीचर हूँ। आज कईयों को पता चल गया, मेरे को भी आज नए स्टूडेंट्स मिल गए। सो दिस इज ऑल थिंग्स आर रिलेशन। अवंती आपको क्लासेस देता है, तो अवंती एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपका अवंती के साथ एक रिलेशन है। आपका अपने पेरेंट्स के साथ एक रिलेशन है। आपके स्कूल में फ्रेंड्स हैं, उनके साथ रिलेशन है। समझ आई ना बात? रिलेशन तो वही है, लेकिन मैथमेटिक्स की टर्म्स में रिलेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, आप उस बारे में बात करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास सबसे फर्स्ट थिंग आती है कि ऑर्डर्ड पेयर क्या है। क्या है जी? ऑर्डर्ड पेयर क्या है? क्या किसी को इस चीज में डाउट है कि ऑर्डर्ड पेयर क्या है? देखो, क्लास 11 में जब आपने पढ़ा होगा, अगर मेरे पास कोई ए सेट है और उसमें ए और बी दो एलिमेंट है, और मेरे पास कोई बी सेट है उसमें सी और डी दो एलिमेंट है, राइट? तो ए क्रॉस बी, ये क्या होती है मेरे पास? कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? क्योंकि मुझे आप लोगों की नहीं आ रही। यस मैम। मैम मैम आ आ रही रही है। है। ठीक है, तो यस मैम। कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है, राइट? तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर भी हो सकता है, उसका सबसेट भी हो सकता है। अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ने आपको डिफाइन कर दिया कि ए पहले है बी बाद में है। तो इसी तरीके से अगर मैं लिखूंगी कि जो मेरा ए क्रॉस बी है वो किसके बराबर बनेगा, वो बनेगा ए कॉमा सी, ए कॉमा डी। फिर वो बनेगा बी कॉमा डी। मैम बी कॉमा सी आएगा ना पहले, फिर बी कॉमा डी। मैम ए कॉमा बी सी कॉमा और ए कॉमा सी। डी होगा ना। ओके, राइट राइट राइट, ग्रेट। इन द सेम वे बी कॉमा डी। क्लियर है बात? राइट माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये जो मैंने उठाया कि हाँ मेरे पास ये, सपोज मैंने ये उठा लिया, ये ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है महक? तो बी कॉमा सी मेरे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है। क्या है ये? ऑर्डर्ड पेयर। तो जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये ए क्रॉस बी का पार्ट है और ये ए को बिलोंग करता है। इन द सेम वे जो मेरा बी है वो किसको बिलोंग करता है? बी को। क्लियर है? समझ आई? और इन द सेम यस वे मैम। आप बी क्रॉस ए लिख लेते तो आपका जो फर्स्ट एलिमेंट था वो किसको बिलोंग करता? बी को। जो पेयर का सेकंड एलिमेंट होता है वो किसको बिलोंग करता? ए को। क्लियर है सबको? यस मैम। मैम और अगर मैं बोलूं कि मेरे दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, ठीक है, इट मींस मैं बोलूं कि x कोमा वाई अगर इक्वल है 1,2 के, तो आप लोग बोल सकते हो कि जो मेरा x है वो 1 है, जो मेरा y है वो 2 है। राइट? फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर, सेकंड सेकंड के बराबर। क्या ऑर्डर्ड पेयर सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ये सब चीजें हम आपको इसलिए दोबारा से करवा रही हूँ बेसिक्स,
ताकि अब जो बोर्ड्स हो गए दैट्स ओके, लेकिन हम इस चीज में कोई चूक नहीं कर सकते कि हमें कॉलेज कोई भी मिल जाए, क्योंकि ये बात तो करियर की आ गई। क्या मानते हो, सही है? अब तो सब सीरियस हो गए होंगे। Yes, ma'am. ओह ग्रेट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। इन द सेम वे अगर हम देखें कि ए क्रॉस बी, आपने सीख लिया था कि जो भी आया ए क्रॉस बी कुछ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बना होगा। तो अगर ए क्रॉस सी बनाएंगे तो वो भी क्या बनेगा, 3-3 का पेयर बन जाएगा। एग्री? उसको पेयर Yes, को हम ma'am. क्या बोल देंगे कि अब ये भैया आज से ऑर्डर ट्रिपलेट हो जाएगा अगर 3 चीजें मिक्स हो जाएंगी। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ग्रेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर मेरे बात सुनो, ए जो एलिमेंट है इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है और बी के पास 5 है, सॉरी 5 है, तो मेरे पास जो ए क्रॉस बी है उसमें कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? सिंपली मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 5 20. 20। तो आपको पता चल गया इन सिंपल कि अगर ए के पास m एलिमेंट्स है, बी के पास n एलिमेंट्स है, तो मेरे पास n ऑफ a क्रॉस b कितना बनेगा बच्चा पार्टी? mn। क्या बात क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। अब आ गई बात रिलेशन पे। ये ऑर्डर्ड पेयर हमें पता होना चाहिए थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट पता होना चाहिए थे। तो रिलेशन क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता दिया कि भैया जो रिलेशन है वो या तो ए क्रॉस बी के बराबर होगा या उससे कम होगा। मीन्स उसी का पार्ट होगा, उससे बाहर, उस चद्दर से बाहर वो जाने की उसकी औकात नहीं है। इस लैंग्वेज में समझ आता है ना कि ये उसकी फाइनल डेडलाइन है, इसके बाहर वो नहीं जा सकता। क्लियर है क्या ये बात? यस। Yes, ma'am. ठीक है जी। मतलब रिलेशन में जो भी चीजें आएंगी वो ए क्रॉस बी में से ही आएंगी। ठीक है, वो पूरा का पूरा ए क्रॉस बी भी हो सकता है किसी रिलेशन को डिफाइन करने वाला, और उसका कुछ सबसेट भी हो सकता है। जैसा कि हमने एग्जांपल दे दिया कि आपके पास ए कोई सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 और बी कोई सेट है 1 2 3 4 5। अगर किसी को लगे मैडम भाग रही है तो प्लीज रोक लेना, ब्रेक लगवा देना। ठीक है? अरे भाई ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अच्छे से बात करके पढ़ोगे तो चीजें समझ आ जाएंगी, कॉलेज मिल जाएगा, मेरा मेरा मकसद भी पूरा हो जाएगा और आपका भी करियर सेट हो जाएगा। अल्टीमेटली अपन दोनों बैठे तो आप लोगों के काम करने के लिए। ठीक है, मुझे काम करवाना है, आपको करना है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे करवाना है आप लोगों से। ठीक है, तो चलो, Yes. ये जो बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं ना, आगे से टाइम से ज्वाइन किया करो। चलो, अब देखो मेरे पास आर कोई सेट है, रिलेशन दे रखा है ए कॉमा बी। ये ए कॉमा बी क्या बता रहा है बच्चा पार्टी? पेयर। कैसा है रिलेशन? ए इज इक्वल्स टू, ये आपका ऑर्डर्ड पेयर है, ये आपको बता रहा है रिलेशन, और ये आपको बता रहा है ए किसको बिलोंग कर रहा है, बी किसको। तो ए मस्ट बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब आपको ऐसे बी का स्क्वायर ढूंढना है जो ए के बराबर है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और कुछ भी नहीं है। तो आपने निकाल लिया कि जो मेरा आर है वो अल्टीमेटली किसके बराबर होगा? 1,1 के बराबर होगा, 4,2 के बराबर होगा, 9,3 के बराबर होगा। क्या ये बात क्लियर है? Yes, ma'am. तो आपने देखा कि अगर इसके आप प्रोडक्ट लिखोगे तो इन्हीं ये सारे एलिमेंट्स उसके पार्ट होंगे, राइट और नॉट? Yes, ma'am. ओके ग्रेट। अब अगर फर्दर एक और नई सी मूली आ जाती है निकल के, सबको परेशान करती है, एक डोमेन होती है। किस किस की प्रॉब्लम है ये? एक रेंज होती है और एक Ma'am, मेरी प्रॉब्लम है. कोड डोमेन। कोड डोमेन। क्लियर है? मैम ये 9,3 ठीक है, जैसे वो ए में तो जो कैपिटल ए वाले सेट है उससे एलिमेंट होना चाहिए, तो उसमें तो 9 है ही नहीं, 1 से 8 तक है। हाँ, फिर से नहीं होगा, वेरी गुड। तो नहीं होगा, या तो हम इसमें 9 ऐड कर लेते हैं यहाँ हाँ, पे। ठीक है, तो चलेगा। जैसे ठीक है, तो अब आपको ये पता है डोमेन क्या होता है? जो ऑर्डर्ड पेयर के पहले पहले एलिमेंट होते हैं जिनको मैं व्हाइट कलर से हाईलाइट कर रही हूँ। तो मेरे पास ये क्या आ गया? 1 4 9।
तो आपके पास डोमेन आ गई 149। क्लियर? तो रेंज सेकंड एलिमेंट क्या बने 1 2 3। क्लियर है? और को डोमेन क्या होगा बच्चा पार्टी? को डोमेन होगा पूरा पूरा दूसरा सेट, बी सेट, यानी कि 1 2 3 4 5, और मैं बोल सकती हूँ दैट इज इक्वल्स टू बी। क्लियर है? और ये बात ध्यान रखना कि जो रेंज होती है दैट इज ऑलवेज बी सबसेट और इक्वल्स टू को डोमेन। क्या ये बात क्लियर है? Yes, ma'am. क्या किसी को डाउट है यहाँ तक? पूछ लो आराम से, इंग्लिश हिंदी पंजाबी जिसमें पूछना पूछ लो, बस पूछ लो। मैम हाँ जी। मैम यहाँ पे आपने ए की वैल्यू मतलब बी की वैल्यू पुट करके फिर जो स्क्वायर हो रहा है फिर वो ए की वैल्यू पुट करी ना इसमें। जी जी जी। ओके मैम, आई गेस बी, वही कंफ्यूजन तो था। हाँ अच्छा, बी हमने बी सेट से लिया है, ए हमने ए सेट से लिया है। जो भी हमारे इस ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर को सेटिस्फाई कर रहा है हमने रिलेशन में लिख लिया है। ओके मैम, थैंक यू। ओके चले। अब देखो मैपिंग, ये कुछ ऐसी मैपिंग होती है। रिलेशन का तो सिंपल सा फंडा है, जैसे हमने यहाँ पे दिखा दिया। अब मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास कोई एक रिलेशन है जिसमें मेरे पास एलिमेंट्स है सपोज 1,1 2,3 1,5, राइट? तो अगर मेरे पास एक ये है एक शेप स्ट्रक्चर, एक ये है, ये मेरे पास ए होगा, ये बी होगा, तो इसमें कोई भी सारे के सारे सपोज नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 5 6, चलो सपोज 6 तक। इन द सेम वे यहाँ पे भी है 1 2 3 4 5, राइट? तो यहाँ पे मैपिंग कैसे होगी बच्चा पार्टी? आप लोग बोलोगे 1 किससे एसोसिएटेड है? 1 से। 2 किससे एसोसिएटेड है? 3 से। 1 किससे और एसोसिएटेड है? 5 से। ये क्या है? ये रिलेशन है। बस एक कंडीशन जो गिवन क्वेश्चन ने आप लोग दे दी, जो भी गिवन क्वेश्चन ने आपको रिलेशन डिफाइन कर दिया, उसके रिकॉर्डिंग उसको मैपिंग करके छोड़ दो। आपके पास अपना पर्सनल कोई क्लॉज नहीं है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ रिलेशन। क्या ये बात क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे? अगर मेरे पास कितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स बन गए, आपको पता था कि एम एन ऑर्डर्ड पेयर बन गए, राइट एवरीवन? Yes, ma'am. तो नंबर ऑफ रिलेशन कैसे बनते हैं? सबसेट्स किए थे ना, सबको याद है कि अगर मेरे पास एक सेट में m एलिमेंट्स है तो कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर n। इन द सेम वे नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे? नंबर ऑफ रिलेशन भी क्या है? सबसेट्स ही हैं, 2 की पावर mn। खत्म। Okay. ठीक है ना, सिंपल सा फंडा है, वही चीजें नाम बदल देते हैं। अब ए टू ए रिलेशन करना है, ए टू ए का, तो ए की ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट देख लो। क्लियर? डोमेन एंड रेंज किस किस को क्लियर है? यहाँ पे हमें टाइम लगाना है कि हम आगे चलें? मैम आगे चलते हैं। ठीक है, हम आगे चलते हैं। ग्रेट। तो उसके बाद यही थोड़ा सा आप लोगों के लिए डेफिनेशंस दे रखी हैं कि एक डोमेन है, एक रेंज है, कि आपको डेफिनेशन से क्लियर है कि डोमेन क्या होती है, सबसेट ऑफ ए होता है, रेंज क्या होती है, सबसेट ऑफ बी होता है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया बच्चा पार्टी। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ रिलेशन, याद आया टाइप्स ऑफ रिलेशन किस किस की प्रॉब्लम है? सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस। बस यहीं पे आके आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। मैम थोड़ा थोड़ा तो है, मतलब पढ़ना ठीक ही है। मैम इनके क्वेश्चन एमसीक्यूज में ही आएंगे ना? बिल्कुल एमसीक्यू आएंगे। अब वो तो हमका छूट गया बड़ा बड़ा लिखना, पट्टे यस चेक मैम, करोगे। लिखने में ही प्रॉब्लम होती थी। हाँ अब नहीं होएगी, अब तो बस अब तो शो करना है, बस वो नहीं करना ABCD, फिर नंबर कट जाएंगे। ठीक है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो भी नहीं करना किसी ने। दिमाग से काम करना है, जो आता है उसको अटेम्प्ट करो, जो नहीं आता उस पर टाइम वेस्ट मत करो। ठीक है जी, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन गलत हुआ 5 कट जाएंगे, 1 नंबर और चला जाएगा। क्लियर? मैम मैम हाँ जी। वैसे तो क्लियर है टाइप्स, लेकिन अगर आपको लगता हो कि इम्पोर्टेंट है तो हम करा दो कुछ। क्या बेटा? मैम टाइप्स मैं टाइप सारी करेंगे, ये तो मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि टाइप्स ऑफ रिलेशन की सारी टाइप्स डिस्कस करेंगे, उस चीज को हम छोड़ेंगे ही नहीं।
कि हाँ आप लोग कर लोगे। एक बार हम अपना एंड से पूरा रिवाइज कराएंगे। देखो कौन कौन सी टाइप्स होती हैं बताओ। सबसे मैम पहले रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव। क्योंकि जो सुनो। बच्चे मेरे से पढ़े हुए हैं ना उनको पता है मैंने सीधा टू द पॉइंट बात बतानी है, सिंपल आपकी लैंग्वेज में जो बच्चों को समझ आती है। मेरा एक ही फंडा है, मैं बुकिश लैंग्वेज में बात ही नहीं करूंगी, ठीक है? क्योंकि मेरे लिए जो मैथ्स है ना वो बुक से ऊपर उठ के कुछ चलता है। बुक वाली लैंग्वेज में मेरे को कभी समझ नहीं आया, मैंने हमेशा उसका अपने तरीके से ही इंटरप्रेट किया है। तो आप लोगों को भी उसी तरीके से कराएंगे ताकि हम स्कोर कर पाए। एग्री? यस मैम। यस मैम। तो आप लोगों को पता है कि आपके पास 3 टाइप्स है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। अगर किसी चीज के पास ये तीनों प्रॉपर्टीज हैं उसको हम बोलते हैं कि V2 इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंस। ठीक है? चलिए, तो वाइड रिलेशन क्या होता है सबसे पहले ये बता दो। व्हाट इज वाइड रिलेशन? एम्पटी एम्पटी रिलेशन होगा जब आपने कोई रिलेशन डिस्क्राइब किया, डिफाइन किया और फाइनली रिलेशन में आपके पास कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं आया, तो वैसे रिलेशन को आप क्या बोलोगे? वाइड रिलेशन में। यस मैम। राइट एवरीवन? क्लियर? ठीक है। यूनिवर्सल यस मैम। क्या होता है? जब आप बोलोगे कि जो मेरा रिलेशन है वो बिल्कुल का बिल्कुल A क्रॉस B के बराबर आ गया, जितने भी पेयर्स एग्जिस्ट करते थे वो सारे के सारे रिलेशन में आ जाए तो वो यूनिवर्सल आ जाएगा। और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जब मेरा रिलेशन एम्प्टी रह जाएगा। यस मैम। एग्री? अब आगे रिफ्लेक्सिव। रेडी? अब देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। एक ना कुछ चीजें हमें तंग करती है, रिफ्लेक्सिव, आइडेंटिटी, ये 2 चीजें बहुत परेशान करती हैं, आप लोगों को भी करती है। यस मैम। हाँ मैम, थोड़ा थोड़ा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि अगर आपके पास कोई सेट का अपने आप से रिलेशन हो, जैसे ए का ए के साथ ही हो और वो रिलेशन में डिफाइन हो जाए, तो वो रिफ्लेक्सिव होता है। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास कोई ए सेट है 1 2 3, ठीक है? तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब मेरे रिलेशन में 1,1 2,2 3,3 होगा। इसके बिना कुछ हो या ना हो वो मुझे मैटर नहीं करता। क्लियर? मतलब सारे एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए। हाँ हाँ, सारे के सारे एलिमेंट्स का अगर डबलेट है तो ही वो मेरा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। और उस अगर रिलेशन में कोई और पेयर पड़े हैं तो वो मेरे रिफ्लेक्सिव पे कोई इफेक्ट नहीं करते, चाहे हो या अगर ना। एक भी ना हो तो क्या? मतलब जैसे इसमें 3 एलिमेंट है उसमें से अगर किसी 2 का होता तो। फिर ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ओके मैम। सारे के सारे होने चाहिए। देखो हमारी डेफिनेशन में भी है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, जब तक सारे के सारे एलिमेंट्स अपने आप से रिलेटेड नहीं होंगे तब तक वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्लियर? अगर मैं बोलूं कि R इज इक्वल्स टू मेरे पास हो जाए 1,1 3,3 1,2 3, तो आप क्या बोलोगे? दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर है? यस मैम। बिकॉज यस मैम। मेरे रिलेशन में 2,2 नहीं है। क्लियर है यस मैम। सबको? और अब देखो, अब एक चीज जो हमें प्रॉब्लम करती है, आइडेंटिटी। पढ़ा है सबने आइडेंटिटी? एक हमें आइडेंटिटी रिलेशन बहुत बार देखा होगा। देखने में तो काफी बच्चों को लगता है कि मैम सेम सा ही है। कितने बच्चों को लगता है आइडेंटिटी सेम है? मैम मुझे लगता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब आइडेंटिटी की बात होती है तो आर में सिर्फ और सिर्फ 1,1 2,2 3,3 होगा। अगर आपके रिलेशन में 1 2 1 3 3 3 कुछ और पड़ा है तो वो आइडेंटिटी नहीं होगा। क्या मेरी बात क्लियर हुई सिंपल लैंग्वेज में? यस मैम। मैम आइडेंटिटी वाला नहीं हुआ। देखो रिफ्लेक्सिव में मैंने बोला कि जो 3 चीजें मुझे चाहिए
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं स्कूल का ट्रिप लेके जा रही हूँ, जो मेरे को 3 टीचर लेके जाने हैं वो तो लेके ही जाने हैं, उसके अलावा अगर कोई टीचर बैठ गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? यस मैम। लेकिन आइडेंटिटी में मैं बोल रही हूँ सिर्फ और सिर्फ यही 3 टीचर जाएंगे, इसके अलावा कोई टीचर बस में नहीं बैठेगा। ओके, समझ आ गया। समझ आ गया ना? क्लॉज लग गया। यस मैम। जैसे अपन कहीं घूमने जा रहे हैं तो आप लोगों को घर वालों ने बोल दिया कि अगर घर में 4 बच्चे हैं, ये 2 बच्चे तो जाएंगे ही जाएंगे, अगर सीट बच गई तो आप लोग भी चलना। क्लियर? तो वो कौन सा रिलेशन होगा? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव। और अगर मम्मी ने बोल दिया कि भाई तूने तो जाना ही नहीं है, तेरे पेपर है, तूने और इसने तो जाना नहीं है, बस यही 2 जाएंगे, तो उसमें तो कोई क्लॉज ही नहीं बचा, वो क्या बन गया? आइडेंटिटी। बात आइडेंटिटी। क्लियर हो गई? ठीक है जी। अगर मैं इसी में बोल दूं कि R के पास अगर 1,1 2,2 3,3 है और इसमें कोई 1,3 भी पड़ा है तो ये नोट आइडेंटिटी होगा। क्या बात क्लियर है? यस मैम। ठीक है, यस क्योंकि आप यहाँ पे लिख सकते हो बिकॉज कि R के पास क्या बिलोंग कर रहा है 1,3, इसके कारण ये आइडेंटिटी नहीं है। सबको क्लियर है यहाँ तक? रिफ्लेक्सिव अब नहीं यस भूलो। मैम। यस नो मैम। मैम। अब तो किसी को पढ़ा भी दोगे, यस मैम। है ना? ठीक है। सिमेट्रिक सिंपल है, सिमेट्री बने, ए का बी है तो बी का ए भी होना चाहिए। यस मैम। अगर मेरे पास वही ए कोई है 1 2 3 राइट, तो अगर मेरे पास रिलेशन में 1 1 है 2 2 है 3 3 है तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव। 1 3 है 3 1 है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? 1 1 का उल्टा क्या होता है? 1 1 ही होता है। यस मैम। 2 2 का उल्टा भी 2 2 ही होगा। यस मैम। यस मैम। 3 का उल्टा मैम भी ये सिमेट्रिक है। 1 3 का 3 1 3 1 का 1 3, तो यस ये सिमेट्रिक है। यस यस मैम। मैम। सिमेट्रिक प्लस रिफ्लेक्सिव बोल दो, क्योंकि मैं जब भी चलूंगी मैं साथ साथ लेके चलूंगी। ठीक है, यस मैम। यस मैम। और ठीक है, अगर अभी मैं R बोलूं कि मेरे पास R कोई रिलेशन है, मेरे पास आ जाए 1 1 2 1 3 2 3 3 1, तो बताओ रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक। सिमेट्री नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। देखो ध्यान से, यस मैम, क्योंकि 2 3 का है नहीं इमेज। 2 3 का नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन 3 3 भी तो नहीं है। यस मैम। यस मैम। ठीक है जी, और ये रिलेशन आइडेंटिटी भी नहीं है। 3 3 का नहीं है इसीलिए। हाँ नहीं, 3 3 का भी नहीं है और कुछ और भी नहीं है, ये रिलेशन भी आइडेंटिटी नहीं है। क्योंकि उसमें 2 एक्स्ट्रा आ गए, 1 3 और 3 1। मम्मी ने बोला था सिर्फ यही बच्चे लेके जाने, बाकी कोई जाएगा ही नहीं, वो बैठ गए तो गाड़ी चलेगी नहीं। यस मैम। ठीक है, तो ठीक है जी, यहाँ तक किसी को भी डाउट है? सबको रिलेशन क्लियर दिख रहा है, विजिबल हो रहा है? अपन को अगर Yes. ये चीज दिखेगी तो ही वहां चलेगी, जो चीज दिखेगी वो बिकेगी, क्यों नहीं? आजकल का यही लोगो है, यस मैम। यस मैम। जो दिखेगा वो बिकेगा, कि नहीं? चलो अब ट्रांजिटिव पे चले, बस हमारी जो डेस्टिनी है वो आने वाली है, फटाफट बताओ। ट्रांजिटिव चलें? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो ट्रांजिटिव में क्या है? अपन ने देखना है कि ए से बी अगर किसी रिलेशन को बिलोंग करता है, बी से सी रिलेशन को बिलोंग करता है, अगर ये दोनों हैं तो भैया आपका ए से सी भी रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? यस मैम। और ये देखो, यस मैम। अगर फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, अगर फर्स्ट और सेकंड है तो थर्ड होना ही होना चाहिए। यस मैम। और माय डियर, अगर किसी केस में ये सेकंड नंबर वाला क्लॉज निकल जाए, कभी किसी क्वेश्चन में आपको सेकंड वाला दिया ही नहीं है, ठीक है,
तो फिर वो ट्रांजिटिव रहेगा, क्योंकि अगर कोई दूसरी वाली ट्रेन में चढ़ा ही नहीं, वो डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा ही नहीं, वो अपन का फंडा ही नहीं है। क्लियर है? तो वो ट्रांजिटिव होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी स्टेटमेंट में 1 और 2 एग्जिस्ट करते हैं तो थर्ड एग्जिस्ट होना चाहिए। क्लियर? तो आप ट्रांजिटिविटी चेक करोगे, अगर सेकंड वाली चीज नहीं है, बी से सी नहीं है, तो वो ट्रांजिटिव ही रहेगा। क्लियर है? मैम जैसे मैं बता रही हूँ, देखो अब मैं यहाँ पे रिलेशन दे दी आप लोगों का, रिलेशन है, ठीक है। अब देखो 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, 1 3 है, 3 1 है, ठीक है। यस मैम। चलो इसी को डिस्कस करते हैं सबसे पहले। अच्छा ये माय डियर स्टूडेंट्स, ये बताओ क्या ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है? यस मैम मैम रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक है? सिमेट्री भी है। यस मैम है। अब ट्रांजिटिव पे देखते हैं। देखो ट्रांजिटिव कैसे देखते हैं, सबसे फर्स्ट चल रहे हैं 1 to 1 गए, अगली बार 1 to 3 गए, देखो 1 to 1 गए, फिर 1 से 1 तक जा रहे हो तो सेम हो गए, इट मींस 1 से 3 गए, तो कहाँ जाना चाहिए था आपको? अल्टीमेटली 1 से 3, तो आपके पास एग्जिस्ट हो रहा है, यस मैम ये ट्रांजिटिव है। ये है, ठीक है। उसके बाद आप गए 2 से 2, उसके बाद कुछ है 2 से शुरू होने वाला? नहीं। नो मैम। तो मेरी बात समझ आई कि 2 से 2 तक तो है, उसके आगे वाला है ही नहीं, तो मुझे क्या लेना है? मुझे मतलब ही नहीं है, यस मैम। ठीक है। अब 3 से 3 गए, 3 से 1 गए, 3 से 1 गए, तो ये देखो ये भी हो गया ट्रांजिटिव। यस मैम। 1 से 3 गए, 3 से 1 गए, 1 to 1 गए, तो ये भी ट्रांजिटिव हो गया। यस मैम। 3 यस मैम। 1 से 1 गए, फिर आप वापस से कहाँ चले गए? 3 से 1 चले गए, अगर इसके साथ चेक करो तो ये भी ट्रांजिटिव। तो क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस हो जाएगा? जो चीज मैं Yes, बोलना चाह रही थी, क्या आपको क्लियर हुई कि मेरे पास 2 से 2 वाले केस में वो बी सी नहीं है, क्योंकि 2 के आगे कोई पेयर ही नहीं है। मैम अगर ए बी भी प्रेजेंट है तभी वो ट्रांजिटिव है ना? हाँ अगर ए भी पड़ा है, बी सी नहीं है, तो वो ट्रांजिटिव ही रहेगा। लेकिन अगर ए बी बी सी पड़ा है, ए सी नहीं है, तो नॉट तो ट्रांजिटिव। वो नॉन ट्रांजिटिव होगा। मतलब अगर किसी चीज में फर्स्ट 2 कंडीशंस पड़ी है तो थर्ड की तरफ जाओगे, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव है। ओके। क्लियर है? और अगर किसी रिलेशन के पास ये तीनों चीजें एग्जिस्ट कर गई, तो आपने बोला कि ये रिलेशन क्या है? इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस। तो बताओ क्या किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नो मैम। नो मैम। एनीवन? ये अपन ने कर लिया कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो वो क्या बन जाएगा? इक्विवेलेंस। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। और सबको इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने आते होंगे वो पास्कल्स ट्रायंगल्स बना के? मैम No, एक बार बता मैम। दो कैसा होता है। आई गेस मैंने लास्ट क्लास में एक बार बताया था, याद है किसी को? वो ट्रायंगल्स अपन बनाते होते हैं ना, याद करो। याद आया कि नहीं? मैम आप एक बार एक करवा दो फिर कहीं पता चल जाए। प्रिया को पता होगा, रोहित को भी पता होगा, मैं पूछ तो लूं कितने बच्चों को क्या याद है। किसी को याद है? मैम प्रिया को तो नहीं पता क्योंकि मैंने अपनी बहन के आईडी से ज्वाइन किया अभी। रेशमी नाम है मैम। ओके ठीक है, कोई नहीं, कोई इशू नहीं है। सो वी विल डू, थोड़ा सा वेट करो फिर मैं बताती हूँ। क्वेश्चन करें अभी? यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो बताओ। नो मैम। सबको क्लियर है?
एवरीवन? मैम इसमें फॉर्मूले भी होते थे ना, जैसे नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव। हाँ, वो फॉर्मूलाज भी होते हैं, वो भी मैंने बताया था ना आई गेस। मैम एक बार दोबारा बता दो, भूलिया देखो, जो मैं बोल रही हूँ ना कि एक कितनी इक्विवेलेंस रिलेशंस पॉसिबल है, उसके लिए ना एक ट्री बनता होता है, बेल ट्री, अगर किसी को याद होगा। कुछ ऐसा बेल ट्री बनता होता है, ध्यान से देखना। अगर n1 है, मैं 1 से शुरू करूंगी, n2 है तो मैं फिर यहाँ लिखूंगी 1 और इन दोनों का एड 2, फिर अगर n3 है फिर मैं लिखूंगी इन दोनों का 2, फिर सम 3 एंड नेक्स्ट सम कितना हो जाएगा 5। क्लियर? फिर अगर n4 है तो आपके पास कितना बनेगा बताओ? ये लास्ट वाले नंबर को फर्स्ट पे लिखते हैं, मैम 2 3 8। ये लास्ट वाले नंबर को फर्स्ट पे लिखते हैं 5, फिर 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 5 15। क्लियर है? हाँ जी बताओ, क्लियर है क्या ये बात? बोलिए रिया। मैम एक बार और रिपीट कर दो। हाँ मैम ये 7 7 कैसे हो सकता है? क्या? ये देखो ना, इन दोनों को सम किया तो ये आया, फिर इन दोनों को सम किया तो ये आया, इन दोनों को सम किया तो ये आया। क्लियर है? यस मैम। इन दोनों को सम का जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो लास्ट वाला एलिमेंट होगा, लास्ट रो का। तो देखो, अगर मेरे पास n1 होगा, मैं जहां जहां पे सर्कल कर रही हूँ ना वहां पे ध्यान देना, वो उतने नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे। 1 होगा तो कितने रिलेशन बनेंगे 1, 2 होगा तो कितने बनेंगे 2, 3 होगा तो कितने बनेंगे 5, 4 होगा तो कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे 15। 15। क्लियर है बात? यस मैम। क्या किसी को भी डाउट है? बोलिए जी। मैम ये कब जरूरत पड़ता है? मींस कैसे क्वेश्चन कई पूछेंगे बार वो? ऐसे ना आपको दे देते हैं कि सपोज मेरे पास कोई ए सेट है 1 2 3, इसके कितने नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे, अब हम बना के तो देख नहीं सकते, तो ऑप्शन ओके। कि A1 B2 C5 और D15, तो आपको क्या करना है, सीधा 15 टिक कर देना, 5 टिक कर देना। ठीक है जी। और कोई बच्चा मेरे से पूछ रहा था कि शॉर्टकट क्या होता है, ये तो हो गया आपका इक्विवेलेंस रिलेशन का। ठीक है, और अगर रिफ्लेक्सिव पूछ ले कि कितने रिफ्लेक्सिव बनेंगे टोटल, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। और अगर आपसे पूछ ले कि सिमेट्री कितने बनेंगे, तो आपके पास बनेंगे 2 की पावर n इंटू n प्लस 1/2, अगर कहीं पे आ जाए तो ये शॉर्टकट फॉर्मूलाज है। क्लियर? मैम सिमेट्री के लिए जो ये 2 की पावर में वो सारे हैं। हाँ सब पावर है, n इंटू n प्लस 1/2। और अगर इक्विवेलेंस पूछ ले तो ये आएगा। क्लियर है सबको? क्या कोई डाउट है यहाँ तक? नो मैम। एनीवन? मैम ट्रांजिटिव पूछा तो? ट्रांजिटिव उसका फॉर्मूला बहुत गंदा होता है, उसका हमें पूछने की जरूरत नहीं है, वो कोई नहीं पूछेगा आपसे, वो याद भी नहीं रहेगा। चले अब आगे। अब कौन कौन अलर्ट है, किस किस के दिमाग में क्लियर है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव क्या होते हैं? मैम मेरे। ठीक है, तो बी क्विक, अब फटाफट से बताओ। आपको एक सेट दे रखा है ए, उसमें रिलेशन है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 2 3 3, तो रिफ्लेक्सिव है, यस मैम। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। ठीक है जी, तो शुरू हो जाओ। रिफ्लेक्सिव है, यस मैम। यस मैम। यस मैम। सिमेट्रिक है, यस मैम। ट्रांजिटिविटी चेक करोगे? मैम करें। करो। यस मैम ट्रांजिटिव है, सब बोल रहे हैं? है। यस मैम। श्योर? तो मैम अगर आई थिंक ट्रांजिटिव नहीं है क्यों नहीं है बताइए? मैम, जैसे 1 2 का रिलेशन है
और 2 3 का भी है पर 1 3 नहीं है इसमें। ओ वंडरफुल, बिल्कुल सही। जिसमें देखो 2 1 भी नहीं है। हाँ देखो 1 2 1 तो है, 1 2 है, फिर 2 3 गए, पर 1 से 3 तो है ही नहीं। क्लियर? यही चीजें पकड़नी है। यस मैम। सबको क्लियर है जी? क्या गलती हुई? तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। अगर ये ट्रांजिटिव नहीं है तो आपकी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी? ए, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, पर ट्रांजिटिव नहीं है। क्या बात क्लियर है? किसी को भी डाउट है? नो मैम। सबको क्लियर है? देखिए नेक्स्ट, बोल रहे कि कोई रिलेशन है, जेड जाने की इंटीजर 8 टू बी जा रहा है, ए जो है हमेशा बी से ग्रेटर होगा, तो रिलेशन क्या डिफाइन करेगा? सोचोगे? मैम सी ऑप्शन। वी आर वेटिंग फॉर वोटिंग टू एवरीवन। देखो क्या क्या आता है आप लोगों का। ए देखो, सिमेट्रिक कैसे देखोगे बताओ? मैम ए कॉमा बी का पेयर से चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव कैसे देखोगे? कि ए जो है वो अपने आप के अगर ग्रेटर नहीं होगा, बराबर तो हमेशा होगा, लेकिन यस सिमेट्रिक मैम। क्या होगा? अगर ए बी से ग्रेटर या बड़ा है, बट ये कभी भी नहीं होगा कि जो बी है वो भी बड़ा हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, एक ही नंबर बड़ा होगा। यस यस मैम। मैम। सिमेट्रिक तो नहीं है। हाँ, अगर a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b है, b इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू c है, तो इट कैन बी पॉसिबल कि a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू c। हो सकता है। तो यस मैम। c ऑप्शन आएगा। d की तो पॉसिबिलिटी नहीं है, सिमेट्रिक है ही नहीं, तो कौन सी ऑप्शन बची? c। मैम मुझे एक बार पीछे लास्ट वाला क्वेश्चन दिखा सकते हो, 1 वाला? देखो देखो, मैम ये ट्रांजिटिव कैसे नहीं है? मतलब मेरा तो निकल रहा, मतलब 3 पेयर तो हो गए। 1 से 2, 2 हाँ से वो तो 3, है। पर 1 से 3 नहीं है। हाँ यस मैम। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है सबको? सेकंड क्वेश्चन क्लियर? यस मैम। चलिए अब देखिए थर्ड, कोई रिलेशन है रिफाइंड ऑन जेड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, तो आपको इसकी डोमेन बतानी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 है। क्लियर है? तो डोमेन क्या होगी? ए होगी। तो सबसे पहले देख लो क्या क्या पेयर्स आएंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 है, राइट? क्या आने चाहिए? सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स। अब देख लो, 0 पे सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ए 0 होगा तो बी कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 5। 5। फिर और क्या आ सकता है? अगर ए 3 प्लस माइनस 3 ले लोगे तो बी कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 4 आ जाएगा। यस फिर मैम। अगर ए प्लस माइनस 4 ले लोगे तो बी प्लस माइनस 3 आ जाएगा। और अगर ए क्या लोगे? प्लस माइनस 5, तो बी 0 आ जाएगा। तो अब डोमेन तो सबको क्लियर होगी स्टूडेंट्स, रेंज भी क्लियर होगी। यस मैम।
तो सबको क्लियर है? यस मैम। कौन सा आंसर आएगा? सी। सी। क्लियर है? कोई डाउट? नो मैम। ठीक है। अब देखिए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 बाय आर इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी इज गिवन बाय। अब आपको ये रिलेशन डिफाइंड है, इसके बेसिस पे आपको बताना है कि मेरे पास क्या आएगा। फटाफट आंसर निकालो और मुझे बता दो। जिसको नहीं पता चल रहा है वो पूछ लो। प्रिया के नंबर से किसी और ने ज्वाइन किया हुआ है? यस मैम, रेशमी ने। नो मैम। वो दो मैम प्रिया। डन। हाय लक्की जी, कैसे हो आप? लकी क्लास कितने बजे थी डियर? डन बच्चा पार्टी? यस मैम। हाँ जी बताइए क्या आंसर आया सबका? मैम मुझे तो दोनों ही ऑप्शन लग रही है, ए और बी। यस मैम, मेरा भी यही लगा। सेटिस्फाई करके देख रहे हो, क्या कर रहे हो? यस मैम, सेटिस्फाई हो रहा है दोनों ए बी। यस मैम। अच्छा, तो फिर कैसे करोगे? फिर सी ने क्या बिगाड़ दिया? मैम सी में है ना, वो थर्ड वाला मतलब है 5 और 4, वहां से मिस्टेक हो रही क्योंकि 25 माइनस 16 और देखो ग्रेटर देन 16। सेटिस्फाई तो चलो आपका मैंने मान लिया कि चलो हो गया, ठीक है। पर प्रॉब्लम ये है ना कि आपको तो वो देखना है जिसमें आपके मैक्सिमम पेयर सेटिस्फाई हो रहे होंगे। तो मैम ये वाला होगा। 1,1 है, 2,1 है, 3,1 है, 4,1 है, 2,3 है। ऐसा ही सोच रहे हो? तो इसमें तो सब में ही हो रहा होगा आपका लेस देन 16। यस मैम। ठीक है, सो यू आर गोइंग फॉर ए। बोलो जी, यस मैम। किसी को भी डाउट है? मैम अगर तीनों में 4-4 होता तब तब कौन सा सिलेक्ट करते? वहीं पे मैं आ रही हूँ, वही तो मैं पूछ रही हूँ। फोर का आंसर आना चाहिए, दिमाग लगा के सोचना। अगर पेपर में ऐसा आ गया तो क्या सोचोगे? ऐसे ही तुक्का लगा दोगे? क्या कोई भी आंसर तीनों में से आपको कोई वैलिड आंसर दे रहा है जो आप सोच रहे थे? मैम तीनों में आंसर जो आ रहे हैं लेस देन 16 ही आ रहे हैं। हाँ लेस देन 16 आ रहा है। इट मीन्स अगर तीनों को मैं कंबाइन करती तो शायद मेरे पास कुछ आंसर बन पाता। यस मैम। तो इट मीन्स मेरे लिए तो तीनों ही वैलिड नहीं है क्योंकि मेरे को कोई भी एग्जैक्ट आंसर नहीं दे रहा। यस मैम। मैम फिर डी होगा आंसर। हाँ फिर डी होगा। तो क्या मतलब? देखो अगर अगर आप सोचोगे कि 1 2 1 3 1 4 1 5 ये 1 5 नहीं होगा, तो 1 2 1 3 1 4 तो पेयर अगर आप खुद से बनाते, अगर आपको ये ऑप्शंस ना दी होती तो 1 2 1 3 1 4 आपका एग्री करता? यस मैम।
फिर 2 1 2 3 2 1 3 1 4 1 भी एग्री करता। यस मैम। तो बहुत सारे पेयर बनेंगे ना। हाँ। तो ऐसा तो है नहीं कि अगर मेरे को ऑप्शन में 4 पेयर दे दिए तो मैं कोई भी एक टिक कर दूंगी, क्योंकि अल्टीमेटली तो मुझे वो रिजल्ट निकालना है जो मेरा विदाउट ऑप्शंस आना चाहिए था। ओके ओके। ठीक है ना, क्योंकि मैं सिर्फ कौन सा रिजल्ट इग्नोर करूंगी, 5 1 1 5, और तो कोई इग्नोर करने की जरूरत ही नहीं है। या फिर 5 2 2 5, उसके बाद वाले तो सारे एग्री करेंगे आई गेस। मानते हो? एग्री और नॉट एग्री? यस यस मैम। सीधी सी बात है, 1 1 2 2 3 मैम 3 और 5 5 भी एग्री करेगा। क्लियर है सबको? बोलो। यस मैम। यस मैम। अगला रिलेशन कर लोगे, छोड़ दूं, होमवर्क में दे दूं? नेक्स्ट भी हो जाएगा, एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, सिंपल क्वेश्चन है। यस मैम। राइट, क्योंकि मुझे अगली क्लास से पहले ये सारा काम हुआ होना चाहिए। अगला प्राइम है। प्राइम नंबर सबको पता है क्या आते हैं? मैम जो खुद से डिवाइड होते हैं। तो खुद से होते हैं या वन डिविजिबल से? हो। यस खुद से मैम। या वन से? अगर वो खुद या वन से किसी और से डिवाइड होता है तो वो क्या है? लो, ये किस कौन पूछ रहा था मैम, ऐसा क्वेश्चन कब आएगा? लो आ गया। मैम रेशमी। तो बताओ कितना आंसर आएगा, हमने ऐसा ही डिस्कस। 5 डी। बताओ, समझ आ गई ना? यस मैम। यस मैम। क्लियर है सबको? यस। ये क्वेश्चन भी सबको आता होगा कि अगर L1 L2 एक लाइन का पेयर है, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, डी तो मैम। सबको पता होगा। क्या कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर होती है? नो मैम। नो नो मैम। ठीक है, अगर देखो ये L1 लाइन है, ये ऐसे बनाई मैंने, ये L2 के परपेंडिकुलर है, फिर L2 L3 के परपेंडिकुलर है, तो क्या L1 और L3 परपेंडिकुलर है? नो। नहीं है, पैरेलल होंगे वो तो। पैरेलल होंगे। तो आपको क्या पता चला कि ये सिर्फ सिमेट्रिक हो सकता है और कुछ भी नहीं हो ए सकता। ऑप्शन है मैम। तो पता चला मेरे को, किसी ने फटाफट बी, पता नहीं डी बोला था। अगर परपेंडिकुलर की जगह पैरेलल वाली कंडीशन होती तो इक्विवेलेंस आ जाता। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब देखो 1 2 3 है नंबर ऑफ रिलेशन containing 1 2 1 3 which are reflexive and symmetric but not transitive. Take your time. टाइम ले लो, सोच लो। टोटल पॉसिबल रिलेशन बना सकते हो, कितने बनेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट बना सकते हो? बनाओ फिर। सोचना थोड़ा सा, कभी थोड़ा सा। देखो आपको पता है कि अगर मेरी बात रिफ्लेक्सिव की हो रही है तो उसके पास क्या होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 तो होगा ही होगा। यस मैम। 1 1 2 2 3 3, ठीक है।
अब मुझे सिमेट्रिक भी बनाना है। अगर किसी रिलेशन के पास 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। अगर 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए। एग्री? Yes, ma'am. और क्या सोचोगे, और क्या हो सकता है? अब इसको देखो, भी ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, इसको आप लोग को ट्रांजिटिव नहीं करना। 1 1 1 2 2 2 1, तो ये तो ट्रांजिटिव बन रहा है ना अल्टीमेटली। नहीं, 2 1 2 3, 2 1 1 3, पर 2 3 नहीं है। तो मेरे पास अल्टीमेटली यही एक रिलेशन बनेगा जिसमें मैं बोल सकती हूँ कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, पर ट्रांजिटिव नहीं है। Yes, ma'am. यस और नो? मैम ट्रांजिटिव नहीं होगा, जैसे 1,2 है, 2,1 है, तो वो तो हो गया, लेकिन देखो फिर हमारा क्लोज वहीं पे लग गया। आप गए 2 से 1 तक, 1 से 3 तक, तो आपके पास क्या बनना चाहिए था? 2 से 3 आना चाहिए था, यस मैम, यस मैम, तो 2 3 नहीं है। यस मैम। ठीक है जी, एनी अदर डाउट यहाँ तक? कोई भी कंफ्यूजन? मैम इसमें हमने पहले उसका रिलेशन बनाया जो सेट है पहले आपने, है ना? जी जी, मेरे को 1 2 3 दे रखा था। जब उन्होंने बोल दिया कि जो मेरा सेट है उस पर रिफ्लेक्सिव तो हो गई, तो रिफ्लेक्सिव सुनते मेरा दिमाग फटाफट से अपनी, वो बोलते हैं ना, लाइट चला देता है। आप लोगों की ना बत्ती चल जाती है कि 1 1 2 2 3 3 तो होगा ही होगा। यस मैम। फिर उन्होंने मेरे को बोला 1 2 और 1 3 तो होने ही चाहिए। अगर 1 2 पड़ा है उसको सिमेट्रिक बनाने के लिए 2 1 भी होना चाहिए। जी मैम, वो होना चाहिए। 1 3 का 3 1 भी होना चाहिए। जब इतनी बात मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर गई, उसी को मैंने चेक कर लिया कि भैया देख, अब तेरा ट्रांजिटिव बन रहा है कहीं पे। अगर बाई चांस बन रहा होता तो मैं कुछ ऐड करती इसमें, जी मैम, लेकिन अगर ट्रांजिटिव होता तो करना पड़ता। हाँ, लेकिन ये बना ही नहीं। तो मेरा क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो गया कि अगर ये सब कुछ कंडीशंस क्लियर हो जाते तो कौन कितने रिलेशन पॉसिबल है? तो एक ही रिलेशन पॉसिबल है, क्योंकि अगर मैं 2 3 ऐड कर देती हूँ सपोज, तो ट्रांजिटिव हो जाएगा लेकिन सिमेट्रिक नहीं रहेगा। यस मैम। क्लियर है सबको? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो मैम। No, ma'am. ग्रेट। तो रिलेशन अच्छा लगा, इतना मुश्किल नहीं था। ठीक है, तो कंसीडर द नॉन एम्प्टी सेट कंसिस्टिंग ऑफ चिल्ड्रन इन अ फैमिली। ठीक है, एंड द रिलेशन आर डिफाइंड एज ए रिलेशन टू बी इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी। क्लियर है? देन आर इज, कैसे करोगे? ये क्वेश्चन आप लोगों ने किए कर रखे होंगे मुझे लग रहा है। यस मैम, एनसीईआरटी में थे। NCERT में। Yes, ma'am. एनसीईआरटी में किए हैं, और सवाल में होंगे, सीबीएसई टेस्ट पेपर्स में होंगे, तो फटाफट बताइए। क्या सोचा? मैम ये सिमेट्रिक नहीं है। हाँ, कोई, क्योंकि अपने आप का तो कोई कुछ होगा ही नहीं, वो तो बात ही खत्म होगी, राइट? अपने आप वाला तो होगा नहीं। यस मैम, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। हाँ, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। अगर ए बी का ब्रदर है तो बी ए का भी होगा, तो ऐसी श्योरिटी भी नहीं है। यस मैम, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। तो ट्रांजिटिव हो सकता है। यस मैम। तो कौन कौन सी ऑप्शन लगाऊं फिर मैं? Ma'am, B. सब डिसाइड कर लो मिलके। रोहित, महक, लक्की जी, ट्रांजिटिव कैसे Ma'am, सोचा? B.
ए बी का भाई है, बी सी का है, तो ए भी तो सी का होगा ही फिर। अरे ग्रेट। तो फिर रिफ्लेक्सिव की इन्होंने बात नहीं की, तो आप बोल रहे हो कि ये मेरा रिलेशन ट्रांजिटिव होगा बट सिमेट्रिक नहीं होगा। क्या इस चीज पे किसी को डाउट है? नो No, ma'am. नो मैम। ठीक है। मैम सिमेट्रिक तो होगा ही ना, अगर ए बी का भाई है तो बी ए का भी तो भाई होगा। यस मैम। नहीं, अच्छा चलो, अगर ए ब्रदर है, बी सिस्टर है, अच्छा मैम ऐसे कर दिया आपने तो। इन्होंने तो ए ही बोला ना कि ए भाई हो सकता है, बी के बारे में तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं दी। ओके मैम, हमें पता कैसे चलेगा कि हमें उसको नॉन सिमेट्रिक प्रूव करना है? हम नहीं, तो हमें तो सारे केसेस लेने हैं ना। उन्होंने बोला कि एक फैमिली में बच्चे हैं, उन्होंने हमें ऐसा तो नहीं बोला कि सारे के सारे बच्चे बॉयज हैं। जी मैम। ठीक है ना, तो फिर बच्चे तो गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है। क्लियर? सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स इन इक्विलिडियन प्लेन, लेट रिलेशन डिफाइंड एज कॉन्ग्रुएंसी वाला। तो क्या कोई ट्राइंगल अपने आप के कॉन्ग्रुएंट होती है? यस मैम। Yes, ma'am. क्या कोई ट्राइंगल अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है, बी ए के भी कॉन्ग्रुएंट होगी? Yes, ma'am. अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है बी सी के, तो ए सी के होगी। यस मैम। Yes, ma'am. रिफ्लेक्सिव हुआ। मैम इक्विवेलेंस रिलेशन होगा ये तो फिर। अरे वंडरफुल। तो सब एग्री हैं कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। और आप लोगों को भी अपने पेपर में यही फंडा लगाना है कि आर एस टी लिख लो। अगर ये तीनों टिक हो गए तो वो आंसर आ गया, नहीं तो जो क्रॉस हो गया वो आंसर आ गया। क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। तो क्या रिलेशंस क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? नो मैम। नो मैम। यहाँ तक कुछ भी अगर लगे तो पूछो। मैम एक बार वो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन वाला बता दो, जो एक क्वेश्चन था ना उसमें। कौन सा? नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने का जो क्वेश्चन आया था एक अच्छा, बीच में। वो मैं बताती हूँ। तो यहाँ, अच्छा ठीक है, चलो अपन वही पहले कर लेते हैं। अभी जो हमने किया था इक्विवेलेंस रिलेशन वाला, वो 5 आंसर वाला, ये वाला यस मैम ये वाला। देखो, हम ना यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे N1 N2, मेरे पास कितने 3 है, राइट? जी मैम। तो आपने क्या किया, 1 लिखा, ये 1 वापिस आ गया। फिर ये 1 और 1 को ऐड करके मेरे पास कितना बन गया, 2। 2। क्लियर? फिर ये 2 वापिस आ गया, राइट? फिर ये 1 और 2 को ऐड करके कितना बना, 3। 2 और 3 को ऐड करके कितना बना, 5। तो मेरे पास लास्ट में जो बचा, दिस 5, ये 5 मुझे क्या देगा, नंबर ऑफ रिलेशंस व्हेन यू आर हैविंग 3 एलिमेंट्स। मैम मतलब ऊपर वो 1 वाले में मतलब ऐड करते रहना है एलिमेंट। हाँ हाँ तो हाँ ऐड हाँ, करते करते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके मैम। क्लियर? तो ये आपके होंगे नंबर ऑफ मैक्सिमम रिलेशंस इक्विवेलेंस व्हेन यू आर हैविंग 1 2 3 ऐसे। 1 2 3 नहीं, चाहे आपका ए बी सी भी होता तो भी यही बनता, सेम ही बनता। दिस 1 2 3 इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मैम सेट में जितने एलिमेंट्स दिए होंगे उतनी हम n की वैल्यू पुट करेंगे। जैसे ए बी सी डी मेरे पास होता, इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन निकाल लेते, तो अब वैसे ही चलते N1 N2 N3 N4। 4 स्टेप तक जाना है मुझे, 1 से शुरू करना है, 1 वापस, 1 और 1 2, 2 वापस आ जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 यहाँ पे आ जाएगा, 5 2 7, 7 3 10, 10 और 5 15। तो कितने बनेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन, 15। क्या बात क्लियर हुई यस मैम। यस मैम हो गई। सबको? ये देखो, ये यहाँ पे गया, इसको यहाँ पे लिखा, फिर ये 5 यहाँ पे लिखा। क्लियर? यस मैम। तो आई मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि अब कल आप लोग इसके बेसिस पे प्रैक्टिस करके आओगे। यस मैम। नेक्स्ट यस क्लास, मैम। क्लास आपकी मंडे को है। मैम संडे को किस टेस्ट डे में होगा होगी फिर? क्लास? कल संडे है, कल तो फिर आज ही शुरू हुआ, तो कल तो टेस्ट नहीं होगा ना। मैम सीयूईटी का कोई अलग से ग्रुप है क्या? नहीं अभी नहीं है, मैं अभी पूछ लूंगी, मेरे को भी इस बारे में ना इन्फॉर्मेशन कल थोड़ा सा